हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। के बाद नीरा क्लब में जाती है और वहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। भी अपने दोस्तों के साथ उसी क्लब में था। तो वहाँ पर इंटरव्यू भी देता है कि अब वो अपनी वाइफ से अलग हो चुका है। ये न्यूज देखकर रैन को तो गुस्सा आ जाता है और वो सीधा अपने पति से मिलने के लिए आती है। लेकिन उस समय पर चैट नीरा के साथ होता है। नीरा उस पर गुस्सा करने लग जाती है और बोलती है, तुमने सबके सामने ये क्यों नहीं कहा कि तुमने मुझे चीट भी किया है, उसके बाद तुम मुझे छोड़ रहे हो। रैन गुस्से में नीरा को भी चाटा लगा देती है। नीरा भी कहाँ कम थी, वो भी उसे चाटा धर देती है, जिसके बाद दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। चैट इन दोनों को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तभी LGBT क्लब के मेंबर्स बाहर आ जाते हैं और उनकी बॉस भी रैन की इंसल्ट करने लग जाती है। चैट रैन को घर लेकर आ जाता है। रैन उसे बोलती है, मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगी और अगर तुमने अपने इस इरादे को बदला नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। रैन को शक हो रहा होता है, जरूर उस क्लब की बॉस नीरा की मोम हो सकती है, इसलिए वो एक जासूस को इस काम पर लगा देती है और वो उसे नीरा के पेरेंट्स के बारे में पता लगाने के लिए बोलती है। जासूस नीरा पर नजर रखता है। इवन वो उसके अपार्टमेंट में भी पहुंच जाता है, जहाँ पर वो हर तरीके से छानबीन करने लग जाता है। इवन वो उसके घर के कचरे को भी चेक करता है। नेक्स्ट सीन में नीरा चैट के साथ डिनर कर रही होती है। चैट उसे ब्रेकअप करने के लिए बोलता है, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई तुम्हें हर्ट करे। नीरा बोलती है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे किसी से डर नहीं लगता। लेकिन वो उसे चॉम की ब्लैकमेलिंग के बारे में भी बता देता है। नीरा बोलती है, मुझे उससे डर नहीं लगता। चैट उसे हक कर कर बोलता है, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो सब कुछ ठीक करने के लिए। के बाद चैट फिर से रैन की कंपनी में लौट जाता है। चोम और रैन ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और रैन को फोन कर देता है, अगर तुमने नीरा को जरा भी हर्ट किया तो उसके बाद तुम मेरा चेहरा कभी नहीं देख पाओगी। इधर नीरा बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है। टोंग उसे उसके अपार्टमेंट में लेकर आ जाता है। खिड़की के पास जाती है तो टोंग उसे संभालने की कोशिश करता है। नीरा रोने लग जाती है, मेरे डैड ने कभी मुझे प्यार नहीं किया और ना ही मेरी आंट ने। टोंग परेशान होकर डॉक्टर बेंजिंग को बुलाता है। नीरा जब होश में आती है तो वो डॉक्टर बेंजिंग को देखती है। उसके बाद वो उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए लेकर जाता है और बोलता है, अगर तुम कुछ दिनों के लिए मेरे घर में रहना चाहती हो तो रह सकती हो। वहाँ पर रैन भी आ जाती है और बोलती है, अच्छा तो अब तुम दोनों डेट कर रहे हो। नीरा बोलती है, तुम्हारे पति को क्या पसंद है क्या नहीं वो तो मुझे पता है। रैन को गुस्सा आता है तो वो उस पर खाना डाल देती है। इससे दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है और डॉक्टर बेंजिंग उन दोनों को शांत करवाता है। उसके बाद रैन के जासूस को जो कुछ भी नीरा के बारे में पता चला होता है वो उसे बता देता है, जिसके बाद वो सारी बातें मनाओ से आकर डिस्कस करती है। इसके बाद नीरा मिस्टर चोम से मिलने के लिए आती है और वो उनसे वो फोटोज मांगती है, जिसे लेकर वो चैट को ब्लैकमेल कर रहा होता है। टॉम बोलता ठीक है, पर बदले में तुम्हें मेरे अपार्टमेंट में आना होगा। नीरा पूछती है, क्या कभी तुमने किसी से प्यार किया है? टॉम बोलता नहीं, क्योंकि प्यार से परेशानी लेकर आता है। नीरा तो रोने लग जाती है, मैं ये सब नहीं करना चाहती हूँ। और उसे याद आता है बचपन में उसके डैड उसके लिए जब खिलौने लेकर आए थे तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। एक्सीट में नीरा और मनाओ एक ही प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं, लेकिन मनाओ तो यहाँ पर भी नखरे दिखा रही होती है। उसका मेकअप ठीक नहीं था तो डायरेक्टर उसे फिर से मेकअप करवाने के लिए बोलता है, लेकिन ये मैडम तो खाने पीने में बिजी हो जाती है। के बाद डायरेक्टर को गुस्सा आ जाता है और टाइम की वजह से डायरेक्टर वो शॉट नीरा से ही ले लेता है। फिर वहाँ पर मनाओ आ जाती है, नीरा पर गुस्सा करने लग जाती है, तुम मेरा काम छीनने की कोशिश कर रही हो। नीरा बोलती है, ये सब तुम्हारी ही गलती है। एक्सीट में नीरा कहीं जा रही होती है तो मनाओ भी उसके पीछे जाती है, लेकिन एक फैन बीच में आ जाती है जिसकी वजह से वो उसका पीछा नहीं कर पाती। लेकिन वो उस कार की नंबर प्लेट को देख लेती है। नीरा चोम के पास पहुँच जाती है और वो उसके साथ ड्रिंक कर रही होती है। नीरा उसे बताती है, जब मैं छोटी थी तो बहुत ज्यादा अगली थी। चोम बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? नीरा बोलती है, क्योंकि मेरे डैड को हमेशा मुझसे कंप्लेन रहती थी। और वो चोम से उसके बेटे के बारे में पूछती है। चोम अपने बेटे को याद करता है और बोलता है, अगर आज मेरा बेटा बड़ा होता तो वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिखता। नीरा पूछती है, क्या तुम अपने बेटे से प्यार करते थे? चोम बोलता है, भला कौन बाप होगा जो अपने बच्चे से प्यार नहीं करेगा। मैं उसे दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता था। और वो उसे याद कर कर इमोशनल हो जाता है और नीरा भी काफी ज्यादा इमोशनल थी। इसके बाद नीरा अपने डैड को सबक सिखाने के लिए उनकी ड्रिंक में कुछ मिला देती है। इसके बाद नीरा की जगह वहाँ पर कोई और लड़की आ जाती है और मिस्टर चोम को पता भी नहीं चलता। नीरा घर आकर याद करती है जब उसके डैड को पता चला था
कि नीरा ट्रांसजेंडर है। उसके डैड बोलते हैं हमें ये बात सबसे छुपा कर रखनी पड़ेगी क्योंकि वो नहीं चाहते थे उनका बेटा जैसा रहता है वैसा रहे, क्योंकि इस तरीके से सोसाइटी उसके बेटे के लिए परेशानियां खड़ी कर देगी। लेकिन उसकी मॉम बोलती है वो जैसा है हमें उसे वैसा ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उसे इन सब का सामना करना सिखाना चाहिए। इसके बाद जब वो लड़की नीरा से मिलती है तो वो उसे बताती है जब चोम ने मुझे देखा तो वो शॉक हो गया था और उल्टियाँ कर रहा था। उसके बाद नीरा चोम को कॉल कर धमकी देती है अगर तुमने दोबारा कभी चैट को परेशान किया या फिर उसे ब्लैकमेल किया तो मैं भी तुम्हारी और उस लड़की की फोटोज को सोशल मीडिया पर अपलोड करवा दूंगी। चोम को तो ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। इधर मनाओ पता लगाने की कोशिश कर रही होती है कि नीरा उस दिन किसके पास गई थी। वो ये सारी बातें रैन को भी शेयर करती है और रैन को पता चल जाता है वो उसके भाई चोम के पास गई थी। जैसे ही वो घर पहुंचती है तो वो देखती है उसके भाई ने अपने आप को एक रूम में बंद कर रखा होता है। रैन उस पर गुस्सा करने लग जाती है तो चोम उसे सब कुछ बता देता है। उसके बाद वो अपने भाई की हेल्प करने के लिए अपने जासूस से मिलवाती है। वो चोम बोलता है जो फोटोज नीरा के पास है मुझे वो सारी चाहिए। साथ ही वो नीरा के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने को बोलता है। चैट नीरा को बोलता है चोम और रैन इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। रैन मुझे कभी भी डिवोर्स नहीं देगी तो हमें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए। नीरा बोलती है ठीक है हम यहाँ से लंदन चले जाएंगे। उसके बाद नीरा डॉक्टर बेंजिंग से मिलने के लिए आती है और उन्हें बताती है मैं चैट के साथ लंदन शिफ्ट हो रही हूँ। डॉक्टर पूछते हैं क्या चैट की वाइफ को पता है? नीरा बोलती है किसी को भी नहीं मालूम। डॉक्टर बेंजिंग बोलते हैं जो तुम कर रही हो वो सही तो नहीं है पर मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। नीरा उन्हें गुड बाय करने के बाद अंकल पोन की टैक्सी में वापस आ जाती है। इसके बाद वो जासूस भी अंकल पोन की टैक्सी में बैठ जाता है। एक्चुअली में उस जासूस को अंकल पोन पर डाउट हो गया था क्योंकि अंकल पोन के पास टैक्सी चलाने का कोई लाइसेंस नहीं था। उसके बाद वो जासूस डॉक्टर बेंजिंग के घर में छानबीन करता है और उसे नीरा की फाइल मिल जाती है। डॉक्टर बेंजिंग जैसे ही अपने ऑफिस का ये हाल देखते हैं तो वो तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करते हैं। डॉक्टर बेंजिंग चेक करते हैं कि उनके यहाँ से कुछ गायब तो नहीं हुआ पर नीरा की फाइल गायब है। इसके बाद वो नीरा को इस बारे में कॉल कर बता देते हैं। नीरा परेशान हो जाती है। चैट उससे पूछता है क्या हुआ। नीरा उसे कुछ नहीं बताती, तुरंत डॉक्टर के घर आ जाती है। डॉक्टर उसे बोलते हैं तुम्हारी ही फाइल गायब है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। जिसके बाद वो अंकल पोन को कॉल करती है। डॉक्टर बेंजिंग अंकल पोन को बताते हैं नीरा की फाइल और थेरेपी सेशन के दौरान जो कुछ भी मैंने रिकॉर्ड किया था सारी चीजें गायब हैं। ये सब जानकर नीरा तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद वो अंकल पोन को बोलती है मुझे लगता है ये सब मेरे डैड का किया धरा है, मैं तो चैट के साथ बस लंदन जाने ही वाली थी। अंकल बोलते हैं अगर उनके पास तुम्हारी फाइल है तो उन्हें लंदन वाले एड्रेस के बारे में भी पता चल जाएगा। चिंता मत करो मैं कुछ करता हूँ। जासूस को उस फाइल के थ्रू पता चल जाता है कि चोम का बेटा वाट ही नीरा है। उसके बाद वो जासूस चोम को आकर बताता है मेरे पास एक धांसू इन्फॉर्मेशन है, तुम्हारा बेटा अभी जिंदा है और उसकी इन्फॉर्मेशन अगर तुम लेना चाहते हो तो बदले में तुम्हें मुझे 3 मिलियन देने होंगे। नीरा चैट को बोलती है हमें जल्दी से लंदन में शिफ्ट हो जाना चाहिए। चैट बोलता अभी हमारा यहाँ पर बहुत सा काम बाकी है, इतनी ज्यादा जल्दबाजी क्यों कर रही हो। इधर वो जासूस चोम को उसके बेटे की तस्वीर भेजता है जब वो 18 साल का था। उसके बाद वो उस जासूस को कॉल कर बोलता है तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद मिस्टर चोम डॉक्टर बेंजिंग से आकर मिलता है क्योंकि उसे मालूम था उसकी वाइफ उसके बेटे के इलाज के सिलसिले में डॉक्टर बेंजिंग से मिली थी। मिस्टर चोम पूछते हैं क्या मेरा बेटा अभी भी जिंदा है? डॉक्टर बोलते हैं तुम्हारा बेटा तो उसी दिन मर गया था जब तुमने उस दिन उसे चाटा मारा था। अरे बेटे की मेंटल और फिजिकल कंडीशन कितनी ज्यादा खराब थी, क्या तुम्हें मालूम भी है? ये सब सुनकर चोम तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। इधर वो जासूस बाकी की इन्फॉर्मेशन लाने के लिए लंदन जा रहा था। अंकल पोन भी उस जासूस तक पहुंच जाते हैं और उसके पीछे लंदन जाते हैं। नीरा को बोलते हैं तुम चिंता मत करो मैं सब संभाल लूंगा। जासूस के हाथ में सर्जरी की रिपोर्ट लग जाती है। अंकल पोन भी वहाँ पर आ जाते हैं। इन दोनों की स्विमिंग पूल में लड़ाई होने लग जाती है जिसमें अंकल पोन तो भगवान को प्यारे हो जाते हैं। इधर चैट नीरा को फ्लाइट की टिकट देता है और बोलता है हम 3 दिन में यहाँ से निकल रहे हैं। नीरा तो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। वो अंकल पोन को भी कॉल करती है लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करते। कैसे करते, वो तो दुनिया से जा चुके हैं, इसलिए वो उसे मैसेज कर बताती है 3 दिन में यहाँ से निकल रही हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक होने वाला है। इसके बाद वो जासूस मिस्टर चोम से आकर मिलता है और वो उन्हें उनके बेटे की सर्जरी की फोटो देता है।
साथ ही वो उसकी वाइफ का लेटर भी देता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि तुम्हारे बेटे बोट को अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए बहुत ही कठिन प्रोसीजर से गुजरना पड़ा। और ये सब जानकर चोम तो बहुत ज्यादा दुखी हो रहा होता है। इसके बाद मिस्टर चोम को समझ में आ जाता है नीरा ही उसका बेटा वाट है और वो अपनी बहन रैन से भी इस बारे में डिस्कस करता है। के बाद चोम के पास मेन सबूत भी आ जाता है जिससे उसे क्लियर हो जाता है कि नीरा ही वाट है, जो देखकर वो रोने लग जाता है। रैन भी रोने लग जाती है और इन दोनों भाई बहन को अपनी गलती का एहसास होता है, दोनों ने कितना कुछ गलत किया है। इधर नाव का जासूस जो कि रैन के जासूस का जूनियर होता है, उसे भी नीरा की वो सर्ची वाली फोटोज मिल जाती है जिससे वो मनाव को लाकर दे देता है। नेक्स्ट सीन में ये न्यूज टीवी पर आ जाती है। डॉक्टर बेंसिंग को जैसे ही ये बात पता चलती है वो तुरंत नीरा के पास जाने के लिए निकलता है। नीरा इन सारी चीजों से अनजान होती है, तभी उसे योट का मैसेज आता है। वो उससे पूछ रहा होता है तुम ठीक तो हो ना। अभी नीरा भी उस न्यूज को देख लेती है और शॉक हो जाती है। लोग उसके बारे में बुरे बुरे कमेंट किए जा रहे होते हैं। नीरा ये सब कुछ हैंडल नहीं कर पाती और वो रोने लग जाती है। दूसरी तरफ रैन और चोम भी इस न्यूज को देख लेते हैं। न्यूज के बारे में चैट को जैसे ही पता चलता है वो वहाँ पर आता है और उसे लग रहा था ये सब चोम का किया धरा है ताकि वो नीरा की बदनामी कर सके। चोम और रैन उसे बोलते हैं ऐसा नहीं है और वो उसे नीरा की सारी सच्चाई बता देते। भी सारी बातें जानने के बाद शौक हो जाता है। के बाद वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है क्योंकि जिस भतीजे को वो बचपन में खिलाता था अब वो उसकी लवर बन गई तो झटका तो लगना ही था। डॉक्टर बेंजिंग भी वहाँ पर आ जाते हैं और उसे बाहर आने के लिए बोलते हैं। इस समय नीरा को हमारी जरूरत है। टॉम भी अपने बेटे के पास जाना चाहता था क्योंकि इस मुश्किल दौर में अब वो फिर से उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वो डॉक्टर बेंजिंग के सामने गिड़गिड़ाने लग जाता है, मैं एक बहुत ही बुरा डैड हूँ, मुझे सब कुछ सही करने का एक मौका दो। रैन को भी अब प्रायश्चित करना था, लेकिन डॉक्टर बेंजिंग बोलते हैं ठीक है पर पहले तुम लोग उसके सामने मत आना। जब नीरा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, वो एकदम सदमे में होती है। अभी चैट वहाँ पर पहुँच जाता है। नीरा मेकअप कर रही होती है और उसे बोलती है मेरे आंसू बस बहे जा रहे हैं, इस वजह से मेरा मेकअप ठीक से हो ही नहीं पा रहा है, मैं बस एक सुंदर लड़की बनना चाहती थी। डैड उसे संभालने की कोशिश करता है, तुम स्टार्टिंग से ही मेरे लिए सुंदर थी। नीरा बोलती है क्या तुम हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करोगे चाहे मैं लड़का भी क्यों ना हूँ। डैड बोलता है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ पर तुमसे ज्यादा मैं अपने छोटे भतीजे से प्यार करता हूँ। मेरे लिए मेरे बेटी की तरह था जिसे मैं बड़े होते हुए देखना चाहता था। मैं कभी नहीं चाहता था कि वो मेरी वजह से इस तरीके से हर्ट हो। नीरा समझ जाती है कि उसके अंकल चैट भी उसके बारे में सारी सच्चाई जान चुके हैं। चैट बोलता है अब मुझे समझ में आया मुझे हमेशा तुमसे कनेक्शन क्यों फील होता था। नीरा तो रोने लग जाती है। चैट उसे घर चलने के लिए बोलता है। डॉक्टर बेंजिंग भी वहाँ पर आ जाते हैं, इवन उसके डैड और आंट भी। नीरा बोलती है कोई भी मेरे आसपास नहीं आएगा। चोम बोलता है तुम ऐसे मत करो बेटा। नीरा बोलती है कौन बेटा, और बोलती है आप सबको सच्चाई पता चल चुकी है ना। डॉक्टर बोलता है हाँ हमें सच्चाई पता चल गई है लेकिन हम तुमसे आज भी उतना ही प्यार करते हैं। बोलता है तुम्हारे डैड को भी अपनी गलती का पछतावा हो गया है। टॉम बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। नीरा बोलती है अच्छा प्यार करते थे इसीलिए मुझे मारते और मेरे ऊपर चिल्लाते थे। टॉम बोलता है मुझे बस तुम्हारी चिंता होती थी, भला दुनिया में कौन सा बाप अपने बच्चे से प्यार नहीं करेगा। मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी कि तुम इस दुनिया में सरवाइव कैसे कर पाओगी क्योंकि ये सोसाइटी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैं नहीं चाहता था कि तुम उस तकलीफ से गुजरो जैसे कि तुम आज गुजर रही हो। डॉक्टर भी उसे समझा रहा होता है तुम एक नई शुरुआत कर सकती हो, हम सब तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बोलती है सॉरी मैंने सभी को झूठ बोला। ये बोलकर वो खुद को हर्ट कर लेती है जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अभी उसकी हालत को देखकर रो रहे होते हैं। इसके बाद कहानी 1 साल आगे चली जाती है। लंदन में रह रही होती है एक नई जिंदगी की शुरुआत करके जैसे उसकी मोम ने उसके लिए प्लान की थी। नीरा अंकल पोन की कब्र के पास आती है और उन्हें बोलती है मैंने एक नई जिंदगी की शुरुआत की है, मुझे मालूम है मेरे अपने आप कहाँ है और किस हाल में है और ये काफी अच्छा है। इधर मिस्टर चोम अभी भी सदमे में होते हैं और अपनी बेटी के कॉल का वेट कर रहे होते हैं। रैन भी फाइनली अपने पति को डिवोर्स देकर अपने भाई का ध्यान रख रही होती है और वहाँ पर चैट भी चोम के इंतजार में अपनी जिंदगी जी रहा होता है। और इधर मनाओ को अपनी हरकतों के लिए पब्लिक से काफी ज्यादा हेट मिलता है। इधर नीरा बच्चों के साथ खेल रही होती है और उनका मेकअप करती है। वो बोल रही होती है जब हम मर रहे होते हैं तभी हमें इस जिंदगी की कीमत का पता चलता है, इसलिए मैंने खुद से वादा किया है ये जिंदगी मैं पूरी जीऊंगी
और अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ूंगी। और जिस दिन मुझ में पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा सबका सामना करने का, उसी दिन मैं अपने लोगों से जाकर मिलूंगी। और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।